आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सुवर्ण रूपस्स उपव्यया भवे सियाहु कैलास समा असंख्या नरस्य लुद्धस्य न तेहि किंचि इच्छा उ आगास समा अनंतया। आश्रय। आदमी के मन में इच्छाएं पैदा होती हैं। कभी किसी चीज की इच्छा, कभी कुछ खाने की इच्छा, कभी कुछ करने की इच्छा, कभी कुछ पाने की इच्छा। यह इच्छा का एक जगत है। अब प्रश्न यह है, इच्छाएं प्रशस्त हैं या अप्रशस्त हैं या मध्यम हैं? अच्छी इच्छा होना तो अच्छा है और अवांछनीय इच्छा का होना अच्छा नहीं होता है। संतोष की बात भी आती है कि आदमी को संतोष रखना चाहिए। संतोष बहुत अच्छी चीज है। इच्छा और संतोष दोनों में विरोध है। इच्छा है तो संतोष नहीं, संतोष है तो इच्छा नहीं, ऐसा हो सकता है। तो कहाँ तो इच्छाएं रखें, कहाँ संतोष रखें? जीवन में सामान्य इच्छाएं तो चलती है। अभी भोजन की इच्छा है, अभी लेटने की इच्छा है, अभी घूमने की इच्छा है, अभी कुछ बाहर जाने की इच्छा है। ये सामान्य इच्छाएं हैं। सामान्य तो जीवन से जुड़ी हुई हो सकती हैं। इसके सिवाय इच्छा किस प्रकार की है, अच्छी है या बुरी है? संतोष कहाँ करें और इच्छा कहाँ करें? संस्कृत में एक श्लोक आता है, संतोषस्त्रिषु कर्तव्य है स्वदारे भोजने धने त्रिषु नैवच कर्तव्योध्ययने जपदानयोः। मैं अपने ढंग से श्लोक की व्याख्या करना चाहूँगा। आदमी को संतोष भी करना चाहिए और इच्छा भी करनी चाहिए। भोजन में संतोष रखना चाहिए। भोजन जो मिला अपने स्वास्थ्य के अनुकूल हो तो ले लो, वरना शांति रखो। या विशेष कोई अपेक्षा हो तो बता दो, मान लो बता दिया, ताकि जो भोजन मिला उसमें संतोष। यह नहीं कि अमुक चीज लाओ, वो लाओ, वो लाओ। यह लालसा, लोलुपता नहीं होनी चाहिए भोजन की। तो भोजन में भी संतोष और भोग में भी संतोष और धन में भी संतोष। जीवन चल सके इतना धन है, अब और ज्यादा धन, और ज्यादा धन, धन धन। वो धन की लालसा नहीं रखनी चाहिए, संतोष रखना चाहिए। तीन चीजों में इच्छा रखनी चाहिए। अध्ययने, ज्ञान प्राप्ति में इच्छा रखें, और पढ़ूं, और ज्ञान अर्जन करूं, और आगे बढ़ूं, और पढ़ूं। तो ज्ञान में संतोष नहीं। अनंत ज्ञान है, जितना समय मिल सके खूब ज्ञान अर्जन करें, क्योंकि अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नः यत् सारभूतम तदुपासनीयम
हंसो यथा क्षीर मिवाम्बु मध्यात्। ज्ञान का तो आर पार नहीं, बहुत अनंत है। काल हमारे पास सीमित है। पूरा जीवन काल 125 वर्ष का भी मान लें तो भी अनंत ज्ञान तो कितने कितने ग्रंथ पढ़े हैं दुनिया में, पढ़ पाना मुश्किल है। तो काल सीमित है, थोड़ा है, और विघ्न भी आ जाते हैं। कभी स्वास्थ्य की बाधा, कभी व्यवस्था की बाधा। तो उस कवि ने कहा यत् सारभूतम तदुपासनीयम। जो सारभूत ज्ञान हो उसको ग्रहण करने का ज्यादा प्रयास करना चाहिए। जैसे हंस पानी को छोड़कर के दूध को ग्रहण कर लेता है, तो ज्ञान अर्जन में इच्छा रखने चाहिए कि मैं खूब ज्ञान प्राप्त करूं, विद्वान बनूं और अच्छा विद्वान बनूं। दूसरी बात, जब भगवान का नाम लेने में खूब इच्छा रखो, जितना मौका मिले भगवान का नाम लें, माला फेरें, जप करें। और तीसरी बात, दान देने की इच्छा रखो, खूब दान दें। दान में संकोच नहीं, जितना दे सके दान दें। तो ज्ञान की इच्छा रखनी चाहिए, जप की इच्छा रखनी चाहिए, और शुद्ध साधु को दान देने की इच्छा रखनी चाहिए। तो इन चीज़ों में इच्छा रखनी चाहिए। भोग, भोजन और धन, इनमें संतोष रखना चाहिए। तो हमें अपने जीवन में भौतिक इच्छाओं का सीमाकरण रखना चाहिए। श्रावक के 12 व्रतों में 5वां व्रत है इच्छा परिमाण व्रत, 7वां है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। इच्छा परिमाण व्रत आ जाए, भोगोपभोग परिमाण व्रत आ जाए, तो त्याग संयम भी बढ़ता है और जीवन की व्यवस्था भी अच्छी रह सकती है। तो यह संतोष और इच्छा संयम आत्मकल्याण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक राजा था, मंत्री से सवेरे बोला कि आज थोड़ा घूमेंगे, ज्यादा भीड़ साथ में मत करना, मैं तुम 1-2 कर्मचारी बस इतने ही घूमेंगे, खुले में घूमेंगे। और ये आज बिना जूते नंगे पांव घूमेंगे। मंत्री बोला ठीक है महाराज, आप भी नंगे पांव, मैं भी नंगे पांव घूमूंगा। आपके साथ में आप नंगे पांव, फिर मैं जूता कैसे पहन पाऊंगा, मैं भी नंगे पांव चलूंगा। राजा मंत्री आदि निकले, राजधानी में 1.5-2 किलोमीटर का चक्कर लगाया। राजा का इतना अभ्यास नहीं था नंगे पांव घूमने का। हमारे साधु तो आज भी घूम रहे हैं पद यात्रा से। जैन साधु इतने साधन सुलभ हैं, फिर भी जैन साधु घूमने वाले पद यात्रा से यात्रा कर रहे हैं। यह भी एक साधना है। तो राजा नंगे पांव चल रहा था। चलते चलते एक तीखा कांटा पांव में चुभ गया। राजा करा उठा, अरे अरे कांटा कांटा। तत्काल मंत्री ने ध्यान दिया, कर्मचारी भी साथ में, सेवक लोग भी थोड़े थे, तरीके से बड़ी सावधानी से कांटा निकाल दिया गया। थोड़ा सा कुछ दवाई आदि लगा दी और फिर राजा को धीरे धीरे चला करके महल में पहुंचा दिया गया। राजा महल में पहुंच गया। शाम को वापस मंत्री आया। रोज क्रम बना हुआ था, मंत्री राजा के पास शाम को जाता था।
आधा घंटा घंटा जितनी अपेक्षा होती, कोई मंत्रणा करनी होती, राज्य संबंधी बात करनी होती तो कर लेता। उस वार्तालाप के समय राजा बोला, मंत्री, एक विचार है कि हमारे राज्य की पूरी धरती पर चमड़ा मंडवा दिया जाए। मंत्री ने सोचा, अभी बात काटने में लाभ नहीं है, अभी तो है वो ठीक है। कहा ठीक है महाराज, जो आदेश, जो आदेश। वापिस कोई तर्क नहीं किया। कहा ठीक है मंत्री, अब जाओ तुम, समय भी काफी हो गया है, जल्दी अपनी व्यवस्था करो कि सारी धरती जो अपने राज्य की है जमीन, उस पर चमड़ा मंडवा देना, 1 सप्ताह में सारा काम पूरा हो जाए, यह प्रयास करना। ठीक है महाराज, प्रयास, जैसा आपका आदेश। अगले दिन फिर शाम को मंत्री आया सदा की भांति और बोला, महाराज अब जैन साधु आए हुए हैं, पूरी प्रजा को संथारा पचका दें क्या? संथारा पचका दें पूरी जनता को, पूरी प्रजा को संथारा करवा दें। क्यों संथारा क्यों करवा दो महाराज? और तो क्या करें, जब पूरी धरती पर चमड़ा मंड जाएगा, राज्य में अनाज पैदा कहाँ होगा, क्या खाएंगे लोग? तो अच्छा है संथारा कर लें, सब आत्मा का कल्याण तो होगा ना। अब राजा का दिमाग ठनका कि बात तो ठीक है मंत्री की, मंत्री कहना चाहता है कि चमड़ा मंडवाना उचित कैसे रहेगा। तो राजा बोला, मंत्री बताओ क्या करना चाहिए? मैं कल वो जब गया था घूमने के लिए नंगे पांव, मेरे कांटा चुभ गया, तो हमारे लोग भी तो कितने नंगे पांव चलते होंगे, जिनके पास जूते हैं ही नहीं, उनके भी कांटे चुभते होंगे। तो मैंने सोचा लोगों के कांटा न चुभे इसलिए चमड़ा मंडवा दे। मंत्री बोला, महाराज आप बड़े दयालु हैं, जनता के प्रति बड़ी आपकी सहानुभूति है, राजा का तो कर्तव्य भी है कि जनता सुखी, प्रजा सुखी रहे, इसका ध्यान देना। और राजा का काम क्या, राजा क्यों बनाया गया, राजा क्यों बना है कि राजा अपनी प्रजा की सेवा कर सके, राजा के साये में प्रजा सुख शांति से रह सके। किंग राजा यो न रक्षति, वो क्या राजा, वो कुत्सित राजा है जो अपनी प्रजा की रक्षा न कर सके। राजा के 3 कर्तव्य, सदवनम, असदनुशासनम, आश्रित भरणम। सज्जनों की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है, और जो कुछ असामाजिक तत्व हों, अनुशासनहीनता करने वाले हों, दुर्जन हों, उन पर कार्रवाई करना, उन पर अंकुश लगाना भी राजा का कर्तव्य होता है। राजा का तीसरा कर्तव्य है आश्रित भरणम, पूरी प्रजा में कोई भूखा न रहे, कोई भूखा न सोए, इसकी व्यवस्था रखना भी राजा का कर्तव्य है कि जनता भूखी न मरे। तो मंत्री बोला, महाराज आपका बड़ा दयापूर्ण चिंतन है कि प्रजा में किसी के कांटे न चुभे, इसलिए चमड़ा मंडवा दिया जाए धरती पर, तो इससे तो काम बढ़ जाएगा, खेती नहीं होगी, सब व्यवस्था गड़बड़ाएगी। तो मंत्री तुम बताओ क्या करना चाहिए, प्रजा के कांटे भी न चुभे, खेती भी न रुके। मंत्री बोला, महाराज हम राज्य कोष की ओर से, राजकीय कोष की ओर से हर आदमी को चमड़े के जूते दिलवा देंगे, फ्री में जूते दिलवा देंगे। लोग जूते पहन करके चलेंगे, फिर कांटा क्यों चुभेगा, फिर कांटे क्यों चुभेंगे? हाँ मंत्री, यह बात तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा करो
अब राजकीय कोष से व्यवस्था कराओ, हर आदमी को जूते चमड़े के मिल जाएं। जो कोई भी बिना जूते के हैं उनको जूते मिल जाएं। जूते दिलवा दिए गए, जो बिना जूते के लोग थे उनको, और कांटे चुभने की बात नहीं रही। तो कवि ने इस बात को एक श्लोक में कहा है कि सर्वत्र संपदस्तस्य संतुष्टम यस्य मानसम उपानद गूढ़ पादस्य सर्वाचर्मावृतयुव भूः। उसके सर्वत्र संपदाएं हैं जिसका मन संतुष्ट है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन ठीक है तो मानो गंगा है, पवित्रता है, सुख शांति है। जिसका मन संतुष्ट है उसके सर्वत्र संपदा है। तो मन में असंतोष है तो कितना ही मिल जाएगा तो भी आदमी दुखी रहेगा, नाखुश रहेगा। तो उदाहरण यही दिया, उपानद गूढ़ पादस्य, जिसने चप्पल जूते पहन लिए हैं पैर में, उसके लिए सारी धरती चमड़े की हो जाती है। तो यह एक इच्छा और संतोष बड़ा अच्छा विषय है। हम कितनी इच्छा करें, किस विषय में इच्छा करें और कहाँ संतोष रखें। राजा को कहा गया कि संतुष्ट नहीं होना चाहिए। असंतुष्टो द्विजो नष्ट है, संतुष्टश्चापि पार्थिव। ब्राह्मण है वो असंतोषी है तो उसका नाश हो सकता है। राजा संतोषी बन जाए तो उसका भी विकास राज्य का फिर न भी हो। तो राजा को संतोष नहीं कि मेरे राज्य का और विकास और विकास और विकास, विकास की भावना रखनी चाहिए। विकास का प्रयास राजा रखे, यह राजा का धर्म है। न कि राजा संतोष करके बैठे नहीं सब ठीक है और क्या विकास, सब ठीक है, नहीं। राजा को तो असंतुष्ट रह करके और विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। जिस संगठन में इस बात में संतोष हो नहीं क्या करना है क्या करना कुछ नहीं, तो विकास कैसे होगा। विकास की भावना भी और बढ़े, ज्ञान के क्षेत्र में, साधना में और आगे बढ़े और आगे बढ़े, तो संघ संगठन का विकास हो सकता है। तो हमें संतोष भी करना चाहिए और असंतोष में भी रहना चाहिए। परम पूज्य आचार्य तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी और वैसे हमारे आचार्य भिक्षु पहले गुरुदेव, अब इन्होंने विकास का मानो प्रयास किया। गुरुदेव तुलसी के समय से पहले कोई आचार्य कोचीन में नहीं पधारे थे। तेरापंथ हमारे धर्म संघ में, मानो कि वो गुरुदेव तुलसी ने संतोष नहीं किया कि नहीं राजस्थान में बैठे, संतोष नहीं किया कि नहीं और विकास करें, आगे चलें, यात्रा करें। तो कोचीन में, इस दक्षिण भारत में गुरुदेव तुलसी से पहले हमारे धर्म संघ में कोई भी गुरुदेव नहीं पधारे थे। उनका अपना कार्यक्षेत्र मान लें। गुरुदेव तुलसी ने सबसे पहले आचार्यों में यह दक्षिण की यात्रा की, केरल प्रांत में भी पधारे। तो एक दृष्टि से सोचें तो यह भी तो विकास किया था कि आचार्यों की यात्रा का विकास उन्होंने किया। और साहित्य के क्षेत्र में भी विकास हुआ, कितने कितने ग्रंथों का निर्माण हो गया, कार्यक्रमों का भी विकास हुआ। तो जो नेता असंतुष्ट रहता है एक सीमा में, वह अपने संगठन को विकास की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने तो
कितना अपने आगम संपादन के काम में समय नियोजन किया, कितना श्रम लगाया, कितना दिमाग लगाया, और हमारे कितने आगम अनुवादित हो गए, संपादित हो गए, व्याख्याकृत हो गए। तो विकास सही दिशा में हो, गलत दिशा में विकास नहीं करना चाहिए। विकास की दिशा सही है तो ठीक है, और विकास की दिशा उल्टी ले ले, गलत ले ले, वो विकास वांछनीय नहीं होता। तो विकास की अवधारणा, हमारा विकास प्रकाश में हो, अच्छी दिशा में हो, हमारा विकास अंधकार की ओर न हो जाए, अध्यात्म से दूर ले जाने वाला न हो जाए, तो हमें विवेक के साथ विकास का प्रयास करना चाहिए और संतोष भी रखना चाहिए।